हाय, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैबलेट्स और कैप्सूल में क्या डिफरेंस होते हैं, टैबलेट और कैप्सूल क्यों बनाए गए, इनको लेने का सही तरीका क्या है और लोग टैबलेट और कैप्सूल लेने में क्या गलतियां करते हैं। आज आई बिलीव इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि टैबलेट और कैप्सूल को खाने में हम लोग क्या गलती करते हैं और जो बिगनर्स हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है टैबलेट या कैप्सूल खाने में, उन्हें टैबलेट या कैप्सूल कैसे खानी चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर सूर्या फ्रॉम 34 हार्ट केयर एंड टुडे we are here to discuss the differences between tablets and capsule। एक टैबलेट और कैप्सूल कैसे अलग होते हैं और उनको ऐसा अलग अलग क्यों बनाया जाता है उसको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं टैबलेट से। टैबलेट एक पाउडर ड्रग जिसको हम कंप्रेस करके एक शेप दे देते हैं, चाहे वो शेप लंबी हो, गोल हो, एलिप्टिकल हो। और कई बार हम देखते हैं कि उन टैबलेट्स के बीच में एक लाइन दी जाती है जिसको बोलते हैं स्कोरिंग। उस स्कोरिंग से उस टैबलेट को आप 2 टुकड़ों में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। टैबलेट लेने में हमारे को आसानी ये होती है कि हम दवाई को पूरा मुंह से पानी से सड़क लेते हैं और वो पेट में चली जाती है और हमारी बॉडी पूरी तरह से को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम डिफाइन करते हैं कैप्सूल्स को। तो कैप्सूल्स में दवाई को पाउडर फॉर्म में या पैलेट फॉर्म में ही रहने दिया जाता है और उस पाउडर को या पैलेट्स को या कई बार लिक्विड्स को हम एक हार्ड शेल में या सॉफ्ट शेल में दबा देते हैं ताकि उस दवाई को हमें चेंज भी ना करना पड़े और वो दवाई उसी फॉर्म में जैसी वो है वैसे पेट में चली जाए, बिना पेशेंट को परेशान करे या लेने की तकलीफ दिए बिना। अगर हम टैबलेट्स की वापस बात करें तो टैबलेट्स कई फॉर्म्स में होती हैं। कुछ टैबलेट्स होती हैं जो होती हैं गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, यानी कि आपने उनको लिया, वो आपके पेट में तो जाएंगी लेकिन पेट में घुलेंगी नहीं, वो घुलेंगी जाके आपके इंटेस्टाइन्स में ताकि उनके एब्जॉर्प्शन आपके पेट के एसिड से ख़राब ना हो सके। और उसी के उल्टे कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो मुंह में ही घुल जाती हैं, उनको बोलते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। कुछ फॉर्म्स को हम टैबलेट्स को ऑलरेडी पर्पसली चबाते हैं, उनको बोलते हैं च्यूएबल टैबलेट्स। उन टैबलेट्स को च्यूएबल बनाने के लिए उनको टेस्टी बनाया जाता है, उनमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन डी की टैबलेट्स, विटामिन सी की टैबलेट्स, जो कि बच्चा के गमीज़ खाते हैं, वो सब च्यूएबल फॉर्म ऑफ टैबलेट्स होती हैं। कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो इंस्टेंटली घुल जाएँ, उनको ज़बान के नीचे रखा जाता है, उनको बोलते हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स। कुछ टैबलेट्स ऐसी भी होती हैं जिनको टारगेट जगह पर, जैसे सपोज हमें उनको पेट में पहुंचाना है बट मुंह के रास्ते नहीं, पॉटी के रास्ते, तो उसको हम पैरेक्टली या प्रोविजनली टैबलेट को डालते हैं। कैप्सूल्स की बात करें तो कैप्सूल्स जैसे हमने बताया तो हार्ड शेल्स कैप्सूल्स होते हैं कि प्लास्टिक जैसा कवर दिखने में लगता है, वो हार्ड होता है। उसके 2 फॉर्म्स होते हैं या 2 टुकड़े होते हैं, 2 कवर्स होते हैं, उनके बीच में दवाई को डाला जाता है। एक होते हैं सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, वो सॉफ्ट होते हैं, उनके अंदर आप देख सकते हैं आपको ट्रांसपेरेंट सी, लिक्विड सी, जेलेटिस सी या ऑयली सी दवाई दिखती है, वो दबाने पर दब भी जाते हैं। कुछ कैप्सूल्स ऐसे भी होते हैं जो दवाई को सिर्फ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको यूज़ करने से पहले उनको पंचर किया जाता है ताकि हम दवाई को इमीडिएटली निकाल सके और अप्लाई कर सके या यूज़ कर सके। अब टैबलेट और कैप्सूल बनाने के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कैप्सूल की बात करें तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, उसको आप बहुत लंबा बाहर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो हवा से, मॉइस्चर से, टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ टाइम बाद वो चिपकने या ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर की बात करें तो कैप्सूल इमीडिएटली खुल जाते हैं और उनकी दवाई का असर बॉडी में इमीडिएट आता है, जल्दी आता है कंपेयर टू टैबलेट्स। टैबलेट्स की बात करें तो उनको लेना आसान है, सटकना आसान है, उनको बाहर लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर उनका असर हमें लंबे टाइम तक मिल सकता है। तो अगर हमें इमीडिएट रिलीज चाहिए होता है या इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है किसी दवाई का, तो हम कैप्सूल यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी दवाई का लंबा असर, सस्टेन रिलीज चाहिए होता है, तो हम उसमें टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट पेट को इरिटेट ज़्यादा करते हैं, कैप्सूल्स पेट के लिए इरिटेटिंग नहीं होते। कैप्सूल्स जो होते हैं उनमें एक डिसएडवांटेज होता है, स्पेशली इंडिया के अंदर, कि सारे कैप्सूल्स वेजिटेरियन नहीं होते, कुछ एनिमल ओरिजिन के भी होते हैं, उनको बोवाइन कैप्सूल्स कहा जाता है, खासकर सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स। पर आज के टाइम में वेजिटेरियन कैप्सूल्स, वेजिटेरियन सेलुलोज कैप्सूल्स भी बनने लग गए हैं जो प्लांट से निकाले जाते हैं। तो उस पर जो सॉफ्ट, भले ही सॉफ्ट कैप्सूल है लेकिन वो प्लांट बेस्ड है। हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत से लोग वेजिटेरियन ज़्यादा हैं या स्पेशल डेज की वजह से, उपवास या फास्ट की वजह से अपनी दवाई स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो जो दवाई है वो नॉन वेजिटेरियन है। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कैप्सूल्स जिन पे आज के टाइम में रेड मार्क या ग्रीन मार्क लिखा होता है बताते हैं कि वो वेजिटेरियन है कि नहीं, या नॉन वेज है कि नहीं। अगर उन पे मार्क नहीं है तो ज़्यादातर कैप्सूल्स वेजिटेरियन होते हैं। आपको अगर फिर भी डाउट है तो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं या आप कैप्सूल की डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। टैबलेट्स की बात करें, टैबलेट्स मैक्सिमम
वेजिटेरियन होती हैं, लेकिन हाँ कुछ सप्लीमेंट्स जिनके अंदर जो दवाई है वही एनिमल ओरिजिन की है, तो उस पर एक रेड मार्क, ट्रायंगल मार्क बना होगा। फॉर एग्जांपल जॉइंट कैप्सूल्स या जॉइंट के सप्लीमेंट्स जो होते हैं जिनके अंदर कार्टिलेज रिबिल्ड करने के इंस्टीट्यूट सामान दिए जाते हैं, वो ज़्यादातर एनिमल ओरिजिन के होते हैं। अब बात करते हैं कि कैप्सूल या टैबलेट लेने में लोग गलती क्या करते हैं या उसको लेने का सही तरीका क्या है। टैबलेट, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके ऊपर कोटिंग नहीं होती है, उनका एक अपना स्मेल या टेस्ट होता है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं या दवाई ऐसी है कि स्मेल या टेस्ट मुंह में टच करती गंदा टेस्ट दे रही है, तो उन टैबलेट्स को लेने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशेंट पहले मुंह में थोड़ा सा पानी भर ले, आधा घूंट, उसमें टैबलेट को डाले और फिर उस पानी को निगल जाए और ऊपर से ऐड करने के लिए 1 घूंट या 2 घूंट अच्छे से पानी और पी ले। या फिर अगर टैबलेट लंबी है, बड़ी है, तो उस टैबलेट को हम एडवांटेज के साथ में बोलते हैं कि आप मुंह खोल के हल्का दांत में दबा लें पीछे की तरफ, क्योंकि दांत पे दबाने से आपकी ज़बान पे उसका टेस्ट नहीं आएगा और फिर आप मुंह में पानी भरें और उसे पी जाएं। अगर आपको लग रहा है कि इन सब के बावजूद भी आप टैबलेट नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछें कि बहुत सी दवाइयाँ हम टैबलेट फॉर्म से सिरप फॉर्म में ले सकते हैं, और या फिर टैबलेट को ही हम क्रश करके सस्पेंशन वाले मटेरियल में मिला सकते हैं। सस्पेंशन मटेरियल जो लिक्विड ही है लेकिन पानी बेस्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप घर में सबके शहद होता है, शहद के अंदर दवाई घुलती नहीं है, सिर्फ सस्पेंड हो जाती है। ऐसे ही और लिक्विड्स जैसे कि हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं या फिर हमारे घर में शरबत होता है, रूअफ़ज़ा या खस शरबत, वो पानी से बेस्ड नहीं होते, वो चीनी बेस्ड होते हैं। उनमें आप दवाई को पीस के मिला सकते हैं, और खासकर छोटे बच्चों को जिनमें हम दवाई देना मुश्किल समझ रहे हैं या उनको अभी आदत नहीं पड़ी है, उनको टैबलेट देना आसान हो जाता है। छोटे बच्चों की बात करें, जब उनको फर्स्ट टाइम टैबलेट देते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके माता पिता को बहुत दिक्कत आती है, उनको ट्रेन कैसे करें। तो उनको दवाई में टेस्ट आता है, सटकने के लिए उल्टी आती है, या सटकने लगते हैं तो दवाई मुंह में रहती, पानी चला जाता है पेट में, दवाई मुंह में रह जाती है, या फिर पानी वापस निकाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को बताते हैं कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और दवाई का साइज़ छोटा लें। छोटी टैबलेट को सटक लेना आसान होता है। अगर आप पेशेंट या बच्चा पानी से दवाई नहीं ले पा रहा है, तो कोई सेमी सॉलिड सा लिक्विड जैसे कि पतली सी खीर हो गई या पॉरेज हो गया या दाल हो गई, ठंडे टेम्परेचर पे आप टैबलेट के साथ उसको खिला सकते हैं। तो वो जब सटकने के लिए हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन सेमी सॉलिड लिक्विड से अलग बिहेव करता है, सॉलिड फीड से अलग बिहेव करता है। तो सेमी सॉलिड बिहेव जब हम लेते हैं तो उसमें गैग रिफ्लेक्स या उल्टी की सेंसेशन कम से कम होती है, तो उसके साथ दवाई को लेना आसान हो जाता है, और उस खाने के टेस्ट में दवाई का टेस्ट अपना परेशान पेशेंट को नहीं करता। टैबलेट लेते वक्त लोग बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि वो इस कोशिश में कि दवाई जल्दी अंदर चली जाए, वो उससे सीधा कोशिश करते हैं हलक में रखने की और फिर पानी पीने की कोशिश करते हैं। ऐसा सबसे गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे हलक में सेंसर्स होते हैं। जब भी कोई चीज़ वहाँ टच करती है तो एक उपकाई की सेंसेशन, गैग रिफ्लेक्स बनता है। गैग रिफ्लेक्स उस दवाई को लेना और मुश्किल कर देता है। तो आप जब कोशिश करते हैं कि गोली को पीछे रखें और सटकें, तो उसमें उपकाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस हमारी जो ज़बान होती है, इसमें कड़वा टेस्ट करने वाले सेंसर्स ज़बान के सबसे पीछे ही होते हैं, और दवाई का नेचर वैसे ही कड़वा है। आप अगर ज़बान के आगे दवाई को रखेंगे तो वहाँ पे दवाई की कड़वाहट बॉडी को महसूस ही नहीं होगी, ब्रेन को महसूस ही नहीं होगी। जबकि पीछे रखेंगे तो दवाई की कड़वाहट एकदम बॉडी सेंस कर लेगी, ब्रेन सेंस कर लेगा, और वो और गैग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा। दवाई को आपको लग रहा है, पता है कड़वी है, तो उसको ज़बान के सबसे आगे की तरफ रखें और फिर पानी से पिएं, तो दवाई की कड़वाहट आपको परेशान नहीं करेगी। बच्चे जो दवाई लेते वक्त अगर दवाई को दांत से तोड़ देते हैं तो दवाई भी ख़राब हो जाती है, कई बार मुंह के एंजाइम से लग के, या कड़वाहट आपको दवाई देना मुश्किल कर देती है। अगर आपका पेशेंट जब बहुत बुजुर्ग है या बच्चा है और वो टैबलेट या कैप्सूल ले ही नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर से बात करें और उसी दवाई को सिरप की फॉर्म में लेने की कोशिश करें, क्योंकि सिरप्स टेस्टी भी होते हैं या उनको लेना सटकना आसान हो जाता है, पीना आसान हो जाता है, और बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादातर दवाइयाँ सिरप फॉर्म में ही दी जाती हैं। टैबलेट और कैप्सूल को हमने समझा कि दोनों अलग क्यों बनती हैं और उनको लेने का सही तरीका क्या है। इसके बावजूद भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें और समझें कि कैसे टैबलेट को लेना एक यात्रा नहीं बट ट्रीटमेंट बने। थैंक यू।